एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्या आगे से आपको जो पढ़ाना है उसको देखते हैं। आपका सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, जिसमें आज क्लास आपका जो आगे का है आपको लगा हुआ। ध्यान दीजिएगा, रेलवे किरण मैथ चल रहा है लगातार। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न इसमें दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। टाइप आज दूसरा चलेगा, टाइप 1 खत्म हो गया था ना, तो टाइप दूसरा चलेगा। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या जैसे आपको ध्यान दीजिए, क्या देखा जाए। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्या देखा जाए। चलिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग गया। टाइप 2 का पहला प्रश्न। ए टाइप दूसरा का पहला प्रश्न क्या कह रहा। चलिएगा, कह रहा पहला प्रश्न, डैश का वर्ग और 64 के घन के बराबर है। ये डैश का वर्ग और 64 के घन के बराबर है, तो कौन ऐसा ऑप्शन है। जैसे सवाल समझिएगा, ऑप्शन दे दिया है। पहला में ऑप्शन दिया है, जैसे मान लेते 1 दिया है, यहाँ 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। सवाल को समझिए। जैसे 1 में 128 दिया है, ये दिया है 256 दिया है, और ये दिया है तीसरा में 512 दिया है, और ये चौथा में 1024 दिया है। सवाल आपका क्या कह रहा है कि डैश का मतलब, यहाँ पर डैश क्या है। डैश का जो वर्ग होगा, इसका जो वर्ग होगा 64 के घन के बराबर किसका होगा। ये 64 वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। वर्ग का मतलब पावर दूंगा, घन का मतलब पावर 3। ये 64 के ये दोनों बराबर कब होगा, बस सवाल आपका यही है। ऐसे भी सवाल पूछ सकता था, लेकिन लैंग्वेज में पूछा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो पहले प्राइम नंबर में तोड़ लीजिएगा। जैसे 64 को आप तोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, तो 2 के पावर क्या होता है, 6 होता है। अब तोड़ना भी देखिएगा, प्राइम नंबर में ऐसे तोड़ा जाता है। ये 64 को तोड़ेंगे तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाना है, ऐसे ऐसे लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब 2 से लगाएंगे तो यहाँ 32 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो गया ना, हो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि ये सब याद रहता है, बहुत बहुत स्टूडेंट को याद रहता है जो हम लिखने जा रहे हैं। जैसे 64 को 2 के पावर 6 होता है, ये 64 को तोड़े के प्राइम नंबर में 2 से, यानी कि 32 हो जाएगा। ये 16 हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे ये। अब 2 कै गो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 6 गो, मतलब 64 के बराबर में हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 64 के बराबर बराबर में। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख दिए 2 के पावर 6। सिर्फ 64 को इतना लिखे हैं, अब पहले से पावर 3 है तो वो 3 रहेगा। अब पावर पर से पावर हुआ, ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर से गुना हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा तो ये 76 या 18, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 के पावर 18 हो जाएगा। 2 के पावर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम सोचेंगे किसका पावर है ना, 2 ऊपर से किसका पावर 9 होगा कि 9 दूना 18 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि देखिएगा 128 जो होता है एक 7 का होगा। 64 मतलब 128 एगो बढ़ेगा तो 7, वही सब याद रखना चाहिए।
500 256 8 का 512 का जो होता है ये 2 के पावर ये इसको तोड़िएगा उसी तरह से ना, तो 2 के पावर कितना होता है, ये 2 के पावर 9 होता है। इसको तोड़िएगा तो मतलब 2 9 बार आएगा तब 512 कितना लिख सकते हैं, यानी कि 2 के पावर यहाँ 9 लिखना का मतलब है, यानी 256 लिखने का मतलब है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भले 256 भले 512 कर रहे हैं, 512 ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे समझा रहे हैं, 256 नहीं होगा, ये 256 तो 8 होता है, 512 यहाँ पर 512 वाला बराबर में होगा। कैसे, क्योंकि 512 को हम लिख सकते हैं, अब थोड़ा देर के लिए और इसको हम इधर लिख देते हैं। एक नंबर जो था ये देखिएगा 512 को हम क्या लिख सकते हैं, बाई ऑप्शन से उठाना है। कहाँ से उठाए हैं, तब बाई ऑप्शन से, ये बाई ऑप्शन से सोच लेना है बस, ज़्यादा ही कोई सवाल नहीं है। तो 512 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 9 आ जाएगा। ए पावर पर से ई सिर्फ 512 का इतना है, जैसे कि ये वाला 264 को तोड़े थे तो इतना आया था। बात को समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये 64 को 2 के पावर 6 कहाँ से आया था, तो 64 को तोड़े थे, तो ये 512 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 9 आ जाएगा। और ऊपर फिर 2 है, अब देखिएगा याद रखिएगा, जैसे एम है, अगर एपर पावर एम के पावर मान लेते हैं कि P है और एकर पावर फिर Q हो, तो इसके बराबर में लिख सकते हैं एम में, एम जैसे कहता है इसे नीचे वाला जैसे कहता है इसे, इसको बेस कहा जाता है, पावर में पावर से गुना करके मतलब P और Q। तो ये उसी तरह से यहाँ देखिएगा 9 दूना का 18 था, 2 के पावर कितना हो जाएगा 9 दूना का 18, और इधर भी 9 दूना का 18, तो यही ना बराबर हो रहा है 2 के पावर 18 इधर भी, तक किसको रखने से आया था 512। तो ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्ट 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट यहाँ 3 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना, चलिएगा आगे देखेगा, आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। आपको पहले तो इसी को तोड़ना है, तो हम समझ गए कि ओ ये जो होगा ना 18 है, तो 18 होगा तो इधरों पावर 2 के पावर 18 होना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि अगर अंदर वाला का डैश वाला का पावर 9 हो जाएगा तो 9 दूना का 18 हो जाएगा, तो 2 के पावर 9 का मतलब 512, तो 512 ऑप्शन में है ना। बहुत अच्छा दिमाग लगाइएगा तो तुरंत बन जाता है। आगे देखा जाए 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी को बताइए कि सर का क्लास रेगुलर होता है, जो जो व्यक्ति रेलवे का तैयारी करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्या रेलवे में कोई भी एग्जाम, यहां देखिएगा दूसरा सवाल कह रहा, वह कौन सी छोटी संख्या है जिससे 3600 को भाग देने पर पूर्ण घन हो जाना चाहिए। घन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, सब बात बताते हैं, घ और न। घन का मतलब होता है 3 और वर्ग का मतलब होता है, तो अभी तक तो वर्ग वाला क्वेश्चन है, आप घन बनाने के लिए कहेगा तो 3 के जोड़ा हमको लगाना है, वर्ग वाला बात नहीं है। वर्ग का मतलब होता है, तो ये वाला आपको सवाल है। तो देखिएगा कह रहा है कि कथी से भाग देता है 3600 को, पहले इसको तोड़ेंगे अभाज्य संख्या में, पहले यहाँ 2 से लगाएंगे तो यानी कि 1800 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 900 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 450 हो जाएगा। अब देखिएगा तेज विद्यार्थी ऐसे पकड़ लेता है कि 3 गो तो घन लग गया, 3 गो घन लग गया, तो ये जो है मतलब एक्स्ट्रा ये आ रहा है, तो इसी को हटाने के लिए ये ज्यादा है, तो इसी को हटाने के लिए इतना से भाग देंगे। ऐसे कहने का मतलब है, जैसे ये 2 गुने 2 गुने 2 आई 450 है, 450 को हटाने के लिए आपको 450 जितना फालतू रहेगा उतना को हटाने के लिए भाग देना पड़ेगा, तो 450 आंसर हो जाएगा। नहीं जानते तो तोड़िए, जैसे फिर इसको तोड़िएगा, डायरेक्ट ही बताएं, फिर 2 से तरेंगे, 2 दूना का 4, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, फिर 2 दूना का 4 ही ना होगा, 2 दूना का 4। अब देखिएगा 21 से लगेगा, 3 से 21, 3 5 15, 3 से लगेगा, तो यहाँ देखिएगा 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से लगेगा 5। अब देखिएगा
कितना सा इसको हटाने के लिए, जैसे कि पूर्ण घन बनाना है तो तीन तीनों का जोड़ा लगाना है, तो तीन तीनों का जोड़ा नहीं है, इसके अलावा तीन तीनों का जोड़ा नहीं है, मतलब इसको भी हटाना पड़ेगा। तो मतलब ए कहने का मतलब इस 400 को हम अभी तोड़े हैं तो कितना आ गया है, देखिए एक्स्ट्रा ए 2 गुने ए 3 गुने 5 गुने 5, इस सब को हटाना होगा। तो इस सब को 450 को तोड़े, इस सब को हटाने के लिए इतना ही से नीचे भाग देना पड़ेगा। तो मतलब फिर इतना ही से, मतलब 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 3 गुने 3, 3 2 बार है ना, तो एक और 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या। तो इस सब को उतना गुना कीजिएगा, तो एक के बारे में पकड़ लीजिएगा नहीं कि गुना करने से क्या फायदा होगा। तो यानी कि आपको ए दू का एगो है, एक के गो है, सॉरी 2 एगो है, तो 2 के जगह पर 3 रखिए ना, ध्यान दीजिए क्या, 2 एक के गो है, तो 2 की जगह पर 3 रख दीजिए, इतना से देखिएगा तो 25 हो जाएगा। 25 नवा 225 से 225 में 2 से 450 आया कि नहीं आएगा, तो इतना को हटाना होगा। याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कभी कहेगा से कम कितना से गुना कर दे कि पूर्ण घन हो जाए, या कहेगा कम से कम कितना से भाग दे दे कि पूर्ण घन हो जाए। तो गुना वाला बोले या भाग वाला बोले, बात बराबर है, आंसर इसी तरीका से निकालेंगे। घन जब रहेगा तो तीन तीन का जोड़ा लगा देंगे, और जब जोड़ा नहीं लगेगा तो जो बचता है उसका गुणनफल ही आंसर हो जाता है। तो देखिएगा ये सब बच गया तो इसका गुणनफल आंसर हो जाएगा। ये सब देखिए जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका गुना कीजिएगा तो 450 आ जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। आगे 3 नंबर, सवाल 3, ध्यान दीजिए क्या। आगे सवाल क्या कह रहा है, 3 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या का वर्ग और घन दोनों है। ए कौन ऐसा संख्या की वर्ग भी होगा घन भी होगा। तो ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से बनाते हैं। कौन सी संख्या का वर्ग होगा, जैसे कि कौन सी संख्या का वर्ग होगा और घन भी होगा। देखिएगा जैसे कि ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से, ए पहला 1 है, 2 है, 3 है। जैसे कि ऐसे लिख देते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या वर्ग, ध्यान दीजिएगा क्या। ए पहला संख्या कहता है ये 16 है, 8 है, 32 है और 64। तो देखिएगा वर्ग होना चाहिए, तो इसको याद देखिएगा, वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है। जैसे 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 होगा, और 1 का घन कीजिएगा तो 1 हो गया। तो इधर हम लिख दिए वर्ग, इसको कहा जाता है, और इसको घन कहा जाता है। जैसे 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 का घन कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, इसका 3 का घन कीजिएगा तो आपका ए क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, और 4 का घन कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, लेकिन 5 का घन कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। तो ये कम से कम घन आपको जब भी जनरल कंपटीशन में आप एग्जाम निकालना है, रेलवे हो या बैंक हो या एसएससी हो या जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो आप वर्ग को कम से कम 50 तक याद रखिए, इसको आप घन को कम से कम 15 तक याद रखिए, हो सके तो घन को 25 तक याद रखिए। तो अब देखिए कह रहा है कौन ऐसा संख्या जिसका ए वर्ग भी होता है और घन भी होता है। ए जिसका वर्ग भी होता है, तो देखिएगा यहाँ पर हम सोचे हैं कि इसका देखिएगा 4 का स्क्वायर ये होता है, इसका वर्ग होगा, लेकिन कभी इसका घन नहीं होगा, क्योंकि घन जब भी होता है तो 1 का 1 है, 2 का 8 हो गया, 3 का 27 ज्यादा हो गया। तो ये वर्ग होगा लेकिन घन नहीं होगा। ए वर्ग तो हो गया लेकिन घन नहीं होगा। देखिएगा यहाँ वर्ग हो गया लेकिन घन तो संभव नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी संख्या घन करेंगे तो 1 आएगा, 8 आएगा, 27 आएगा, 64 ऐसे ही आता है।
है ना। तो ये वाला घन नहीं हुआ तो इसलिए आंसर नहीं। ये इसका तो ए वर्ग भी यहाँ नहीं होगा, देखिएगा ए कोई भी संख्या का वर्ग कीजिएगा तो 8 कभी नहीं आएगा। देखिएगा वर्ग कर रहे हैं तो एक के बाद 1 आया, 4 आया, 9 आ गया, 8 आया, तो यहाँ वर्ग भी नहीं हुआ। भले यहाँ घन हो सकता है, ये वाला घन हो सकता है, घन वाला क्योंकि 2 का घन कीजिएगा तो 8 आता है। तो यहाँ वर्ग, यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिएगा उल्टा, यहाँ वर्ग नहीं हुआ लेकिन घन हो गया, तो इसीलिए दोनों होना चाहिए। आई 32 एक ऐसा संख्या है जिसका वर्ग भी नहीं होता है। वर्ग भी नहीं होगा क्योंकि वर्ग करेंगे तो देखिएगा 1 9 और उसके बाद देखिएगा 4 हो जाएगा, 1 9 16 हो जाएगा, बस ये 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 32 से ज्यादा आ गया तो 25 के बाद एक के बाद 36 आता है कोई भी संख्या, तो वर्ग भी नहीं। घन, घन होगा कि नहीं, तो घन करेंगे, घन करेंगे, ध्यान दीजिए क्या, घन भी नहीं होगा। कैसे कि घन करेंगे तो एक आता है, 8 आता है, 27 आता है, 27 के बाद 32 नहीं, एक के बाद 64 आता है, तो ये घन भी नहीं होगा। अब यहाँ आपको जब 3 को नहीं हुआ तो इसको चेक करना क्या है, डायरेक्ट मार लीजिए, लेकिन समझने के लिए बताते हैं। ये 64 जो है ना, ये 8 का वर्ग भी है और यहाँ देखिएगा ये 4 का घन भी है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा संख्या है कि जो वर्ग भी होना चाहिए और घन। तो 64 एक ऐसी संख्या है कि ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाता है जो वर्ग हुआ, और 4 का घन मतलब क्यूब करेंगे तो ये भी 64 हो गया। तो ये घन भी है और वर्ग भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, 4 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, दो संख्या का, देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है, दो संख्या के योग का वर्ग 9 है तो घनों का योग क्या है। ये दो संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या। तो माना कि वो संख्या ए है एगो बी है, तो इसके वर्गों का योग, देखिए इसका क्या कह रहा है, इस दो संख्या के योग, पहले योग मतलब जोड़, तो दो संख्या का योग कर दिए। योग का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो योग का वर्ग 9 है, इसका मतलब इसके बराबर में 9 है। तो आपसे पूछ रहा है तो उनके संख्या का मतलब जो संख्या माने हैं, तो आपसे पूछ रहा है उस संख्या के घनों का योग। घनों का योग मतलब इसका भी घन और इसका भी घन, घनों का योग बराबर क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछ दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर स्क्वायर रहता है, स्क्वायर अगर उस तरफ जाता है तो रूट हो जाता है। तो ये वाला स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा। तो a प्लस बी का वैल्यू, ए √9 का वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ मन में हम सोचेंगे, दो ऐसा संख्या मन में सोचना है कि जोड़ने पर 3 आ जाए। तो यहाँ पर आपको मन है तो यहाँ पर 1 रखिए और यहाँ पर 2 रखिए, चाहे यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए। तो यहाँ देखिए 2 रखेंगे और यहाँ 1 रखेंगे, तो 2 और 1 3 हो गया। तो आपका a का वैल्यू 2 है और 1 है, तो यानी कि a का वैल्यू 2, तो यानी 2 का यहाँ क्यूब है तो क्यूब, और b का वैल्यू 1 माने है, तो यानी कि a का क्यूब, 1 का क्यूब 1 के होता है, तो 2 का क्यूब 8 गो, 8 गो और 1 गो, कै गो 9 गो। तो इसका घनों का योग भी 9 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिएगा 4 नंबर आंसर होगा। चलिए 5 नंबर, 5 को देखा जाए। ए 5 क्या कह रहा है, 64 का घनमूल क्या है। 64 का घनमूल मतलब इस पर रूट लगा हुआ है, यहाँ 3 है। कोई भी संख्या घनमूल पूछेगा तो समझिए करनी में 3 है। तब भी आप जानते हैं कि 64 का ये सब याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या आपको याद रखिएगा, 1 से लेकर, जैसे 1 का घन 1 होता है ना, और 2 का घन 8 होता है। यही देखिएगा वही उल्टा हो जाता है, जैसे 3 का घन 3 का घन 27 होता है, हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। 4 का घन कितना होता है,
64 होता है, 5 का घन आपको क्या होता है 125 होता है। ये देखिएगा 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है, 10 का घन 1000 होता है। एक आध गो और लिख देते हैं, 11 का घन 1331 होता है। दिख रहा है 11 का घन 1331, 12 का घन 1728 होता है, 13 का घन 2197 होता है। इसी तरह से आए आप 15 को कम से कम याद रखिएगा, 25 को याद रखिएगा, तो ये सब याद रहेगा। अब जैसे घन होता है उसी तरह से 8 का अगर घनमूल बोलेगा ना, 8 का घनमूल, 1 का घनमूल A1, 8 का घनमूल तो ये वाला हो जाएगा 2, ये वाला पावर छोड़ के। 27 का घनमूल तो 4 हो जाएगा, तो 64 का घनमूल 27 का घनमूल बोलेगा तो 3 हो जाएगा, 64 का घनमूल तो ये वाला 4 हो जाएगा। तो वही आपसे पूछा है कि 64 का घनमूल क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 64 का घनमूल 4 होता है। और नहीं तो आप इसको प्राइम नंबर में भी तोड़ सकते हैं, याद है तो, हालांकि याद रहना चाहिए, नहीं तो बेकार में आप पढ़ते हैं, इतना बात नहीं कभी नहीं। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, 2 से लगाइएगा कई बार में हो 32, फिर 2 से लगाइएगा 16, फिर 2 से लगाइएगा 8, फिर 2 से लगाइएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा 2। और घनमूल का मतलब 3 गो को एक बार लिखा जाता है। तो 3 गो 2 है तो उसको एक बार गुना करेंगे, फिर 3 गो 2 है तो एक बार गुना, 3 2 को एक बार लिखे तो 3 2 को एक बार, फिर 3 2 को एक बार, तो 2 गुने 2 ये 4 यहाँ से आ गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, लेकिन याद रहना जो जरूरी है। चलिएगा देखिएगा, ये 6 नंबर में आ गया 216। 216 का घन क्या होगा, याद रखिएगा। जब भी घन अगर देता है, याद रखिए, तो देखिएगा दिमाग आपको लगाना होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर का ध्यान दीजिएगा। 216 आई माइनस में है, आई 3 गो शून्य, आई रूट के अंदर, रूट के अंदर है। ध्यान दीजिए क्या, जैसे कहने का मतलब होता है कि घनमूल का मतलब क्या होता है, वही बात है। 216 का हम अभी लिखे हैं, ये 6 का होता है। तो इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है, माइनस में होगा तो ये 200 देखिएगा, ये 1000 का भी देखिएगा, इसको लिख सकते हैं। देखिएगा ऐसे भी आप हालांकि इट डायरेक्ट बना सकते हैं। ये 216 का देखिएगा माइनस में है तो माइनस में आएगा। याद रखिए घन जब भी माइनस में रहता है तो माइनस में आता है। तो याद रखिएगा ये वाला जो घन है, ये वाला घन ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 6 का होता है, और 3 गो शून्य के बदले में 1 गो शून्य बैठता है। ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे तो 60 हो जाएगा। 60 ऑप्शन माइनस 60 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये अगर अनुभव रहेगा, ये सब याद रहेगा तो तुरंत बना लीजिएगा। घनमूल के अंदर अगर 3 अंक में शून्य रहता है तो बाहर आएगा तो 1 अंक में, चाहे दशमलव अगर 3 अंक में रहेगा तो बाहर आएगा तो 1 अंक में, घनमूल के अंदर। याद रखिएगा, मतलब अंदर जितना रहता है 3 गुना रहता है, बाहर आता है तो जैसे कि अंदर जैसे 3 अंक में रहता है, अंदर 6 अंक में है ना, तो 6 में देखिएगा अंदर अगर 6 अंक में दशमलव है तो इसमें 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो 2 आया। इसका मतलब बाहर जो आएगा 2 अंक में लिखाएगा। अगर अंदर इस दशमलव की हम चर्चा किए, बात दोनों एक ही है। तो देखिएगा अंदर दशमलव, चाहे यही अंदर ये 0, यहाँ देखिएगा 0 की चर्चा कर रहे हैं। अंदर अगर 6 गो 0 होगा तो 3 से भाग देंगे तो ये 2 आ गया, मतलब 2 गो 0 लिखाएगा, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लिखाएगा। तो अंदर यहाँ देखिएगा 3 0 था तो 3 में 3 से भागा देंगे तो यानी कि 0 की चर्चा किए हैं। तो ये वाला एक बार में आया तो यानी कि बाहर में आया है तो 1 0 लिखाया। 216 का घनमूल क्या होता है, याद रहेगा तो 6 होता है। आप एक बार ऐसे समझ लिया, एक बार इसको तोड़ कर समझा। जैसे आपको यह कैसे हो जाता है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा क्या कैसे हो जाता है, माइनस कैसे आया। जैसे 216 को यहाँ तोड़िएगा, 216 को, हालांकि 6 का क्यों 216 होता है ना हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उतना नहीं समझाएंगे, नहीं तो हम मन आदमी को बढ़ जाता है ज़्यादा समझाने से। ध्यान दीजिए क्या, तो यानी कि 6 गुने 6 गुने
6, तो 6 हो गया, लेकिन ये 216 माइनस में है, तो यहाँ भी एगो माइनस रखेंगे और यहाँ भी माइनस रखेंगे और यहाँ भी माइनस रखेंगे। दो को अगर माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो तीनों माइनस रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, तो तीनों माइनस रखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है, देखिएगा आज 216 का भी तोड़े हैं, ये जैसे जैसे कहने का मतलब है, आइए ना ऐसे ऐसे तोड़ देते हैं, पूरा अच्छा से समझा देते हैं। जैसे -216 गुण इसको 1000 लिख सकते हैं। अब देखिएगा 216 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 6, आई 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10 लिख सकते हैं, यहाँ बीच में गुना है तो गुना, ये माइनस में है तो सभी माइनस में होगा। अब देखिएगा यही में सोचना है कि 3 गो वाला बाहर जब भी घनमूल है, घनमूल है, यहाँ 3 होगा, घनमूल है, 3 गो वाला बाहर आता है, 1 गो 3 गो, मतलब ये माइनस में है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और 3 गो वाला 10 आ जाएगा, 1 गो, यानी 10 छक्का 60, माइनस में 60 उतार लीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अरे सब तो बनाने का चीजें नहीं। अब देखिए 1331 का आप याद रहेगा तो 11 का क्यों होता है, तो इसका 11 आंसर हो जाएगा, लिखा हुआ है 7 नंबर। ये सब हम मिटा देते हैं बार बार, है ना। अभी इसको हम अब बनाएंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये सब याद करने का चीज है। देखिएगा 7 नंबर में 1331 का घनमूल पूछ रहा, घनमूल पूछ रहा, तो घनमूल आपसे पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए, क्या कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, क्या आपको घनमूल इसका याद रहता है 11 होता है, अगर नहीं याद है तो आप निकालने के लिए भी सिखा देते हैं। जैसे 1 का घनमूल कीजिएगा, 1 का घन कीजिएगा तो 1 होता है, 2 का घन कीजिएगा तो 8 होता है, 3 का घन कीजिएगा तो 27 होता है, 4 का घन कीजिएगा तो 64 होता है, 5 का घन कीजिएगा तो 125 होता है, 6 का घन कीजिएगा तो 216, 7 का घन कीजिएगा तो 343, 8 का घन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 900, 8 का घन कीजिएगा तो 512, और 9 का घन कीजिएगा तो 729, और 10 का घन कीजिएगा तो इतना ही से आपको बहुत बन जाता है। चलिएगा आगे नहीं, इतना ही अभी सीखिए, आगे अपने समझ जाइएगा। अब जब भी घनमूल बनाना हो तो आपको कुछ नहीं, इकाई अंक को पकड़ा जाता है, इकाई अंक कि इकाई अंक पर क्या है, तो इकाई अंक पर 1 है, इकाई अंक पर 1 है, याद रखिएगा, तो यहाँ भी इकाई अंक पर 1 क्यों होगा, कैसे। अब इधर देखेंगे कि इधर में इकाई अंक पर क्या है, तो 8 है, 7 है, 1, तो यानी कि यहाँ 0 है, इधर इकाई अंक पर कहाँ है, तो 1 है, तो ये किस में है, तो 1 में है, तो हर हाल में इकाई अंक पर यहाँ भी 1 होगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा 3 अंक छटियाते हैं उधर से, जो बचता है उसके बारे में सोचते हैं, 3 अंक छटिया लिए तो 1 बचा, किसको घन करेंगे कि 1 आ जाए या 1 से कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 का घन करेंगे तो 1 आ गया, और अच्छा बात है ना, ज्यादा नहीं, 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 आ जाए या 1 से कम, तो 1 का कर रहे तो 1 हो जाएगा, 11 आपका, बहुत नियम है, ध्यान दीजिएगा। क्या आगे 8 नंबर, आठ को देखा जाए, 8 को देखा जाए, वह लघुत्तम क्या है, लघुत्तम मतलब छोटा संख्या, जो 8440 को भाग देने पर पूर्ण घन हो जाए, तो इसको प्राइम नंबर में तोड़िए और 3 का जोड़ा लगा लीजिए, और जो 3 का जोड़ा नहीं लगेगा उतना ही से भाग दिया जाता है, बस। तो यहाँ 2 से लगाएंगे पहले, तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी कि 4320, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौका 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 8 16 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 10, 2 चौको, यानी कि फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना का 4,
और 2 सटे 14 यहाँ देखिएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10, फिर देखिएगा 3 से लगाएंगे, 3 चौको 12, 3 पचे 15, फिर 3 से लगाएंगे 15, फिर देखिएगा 3 से लगाएंगे 5। अब तीन तीनों का जोड़ा लगा लीजिए, तो तीन तीनों का जोड़ा यहाँ लग गया, लग रहा है ना, तो समझे कि वो घन में है। तीनों का जोड़ा कहाँ नहीं लग रहा, तो ये भी लग गया, देखिएगा ये भी देखिएगा, एगो 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, गौर से देखिए 5 का एगो जोड़ा नहीं लगेगा, तो 5 से भाग देना पड़ेगा। जो जितना जोड़ा से नहीं लगता है वही, यानी कि 5 से भाग दीजिएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, तो जो बचेगा यही सब ना बचेगा, तो पूर्ण घन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे 9 नंबर। नौ क्या कह रहा है, कह रहा है देखिएगा 2644 में कितने से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। वही सवाल है 8 नंबर और 9 नंबर। तो इसी तरह से तोड़िए, तो 2644 26,244 है। तो इसको प्राइम नंबर में पहले तोड़ेंगे, क्या तोड़िए, तोड़ेंगे 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर देखिएगा 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, फिर कैसे लगेगा हो, कैसे 6 5 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, और 3 आठे 24, 3 सटे 21, फिर देखिएगा 3 से लगेगा, 3 सटे 21, 3 दूना का 6, 3 नौ 27, फिर 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा, 3 आठे 24, फिर 3 से लगेगा 27, फिर 3 से लगेगा 9, फिर 3 से लगेगा यहाँ 3 से। अब देखिएगा जो तीनों का जोड़ा लगना चाहिए, तो ये तीनों का जो तीनों का जोड़ा लग गया उसको छोड़ देंगे, समझे कि वो घन में है, पूर्ण घन के रूप में है। तो यहाँ पर देखिएगा ये तीनों का बंटवारा कर रहे हैं, फिर देखिएगा यहाँ भी 3 गो और तीनों का बंटवारा कर लिए। अब बच गया कितना, क्या बच गया हो, पूर्ण घन बन जाए, तो 244, तो बच रहा है बहुत, 203 से 27 है 9। यहाँ पर देखिएगा 3 3 6, आंसर तो उतना नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या है, कहीं गलती कर लिएगा। 2 से लगाए हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 आठे 24, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 हो, 3 नौ 27, फिर 3 दूना 6 हो, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 आठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नौ 27 है, यहाँ देखिएगा 3 से, कहीं ना कहीं इसमें गलती दिया है, पूर्ण घन बन जाए। क्या कह रहा है कि कितना से 2644 में कितना से भाग दे दिए कि पूर्ण घन भाग दिया जाए। इसमें गलती छाप दिया है, हमको लगता है ना इसमें गलती, भाग के जगह पर गुना होना चाहिए तब आंसर इसका आएगा, क्योंकि 6 इसका 6 ऑप्शन में है, भाग के जगह पर इसमें गलती छापा है। यहाँ पर भाग जो है ना उसको काट कर वहां पर गुना होना चाहिए, गुना, क्योंकि इसको पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गो यहाँ 2 है, 1 गो 2 एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा। जैसे 2 गो 2 तो है, 3 गो इसको लाने के लिए 1 गो एक्स्ट्रा से गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी 3 गो देखिएगा, यहाँ भी 2 गो 2 है, 1 गो यहाँ देने की एक्स्ट्रा चीज कितना से, 1 गो 2 और 1 गो 3 से गुना करना पड़ेगा। 2 गुने 3 यानी कि 6 से गुना करना पड़ेगा। वो भाग को काट कर गुना कर लीजिएगा, भाग को काट कर आप गुना कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन था वो भाग ही वाला ही था, फिर भाग वाला, इसका मतलब ये गुना वाला क्वेश्चन है। तो गुना कर देंगे तो यानी कि 80 घन पुराने के लिए 2 गो पूरा है, 1 गो यहाँ 2 से गुना, यहाँ घन पुराने के लिए 2 गो यहाँ पूरा हुआ है, 3 तीनों को हटा दिए हैं, तो यहाँ 3 से गुना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या आगे 9 नंबर। चलेंगे आगे, आगे गलती छापा है,
गलती छापा है। देखिएगा इधर बनाया भी है, हम तो देख लिए, कह रहा 6 से गुना करने के लिए, देख रहे हैं हम पकड़ लिए कि नहीं, इधर हम चेक भी कर लिया, गलत छाप दिया है। वो भाग दिया जाए लिखा हुआ है ना, भाग दिया जाए, तो भाग दिया जाए कि नहीं, गुना भाग दिया जाए यहाँ लिखल है, तो भाग के जगह पर आप गुना लिख दीजिएगा, इतना नहीं समझाएंगे, बउआ नहीं है। चलिएगा आगे, गलती छापा है, बहुत इसमें गलती छाप ले, यही तो वो गलती किया है किरण में। टीचर लोग को पढ़ाने में ठीक है, पकड़ लेता है, लेकिन स्टूडेंट लोग अगर अपने से बनाने के लिए बैठेगा तो डाउट होगा कि यहाँ पर ऐसे क्यों आंसर आया। चलिएगा, ए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा देखिएगा वही बात है, ए 0.000 यहाँ 216, तो हम तो इसका घनमूल, जैसे ही इसमें 3 लगा लेगा तो समझे घनमूल, तो हम 216 का घनमूल क्या होता है, 6 होता है 216 का। अब देखिए दशमलव का यहाँ न्यूज आ गया, कई अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद, 6 अंक के बाद है। जब भी घन में दशमलव रहता है तो उसमें 3 अंक के बाद रहता है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब जब भी रहेगा तो 3 अंक, 6 अंक, 9 अंक, 12 अंक ऐसे रहेगा, याद रखिएगा। तो जितना 6 अंक के बाद है तो इसमें 3 से भागा देंगे, क्यों 3 से, क्योंकि घन मूल का केस है, घन का केस है, तो 3 दूना का यानी कि 2 अंक आया, तो 2 अंक आया, तो 6 में, 6 एक अंक में है तो इसको भी 2 अंक में ले जा, 2 अंक में हमको क्या दशमलव देना, ये दशमलव का नियम होगा, तो यानी कि 2 अंक पूरा आएंगे तो शून्य अपना मन से लगा कर यहाँ दे देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बस कोई ज्यादा बात नहीं था। अब 216 का होता है ना, वो याद रहना चाहिए, इसे हम बोले थे 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, तो 6 का क्यूब जब 216 हुआ तो 216 का घनमूल उल्टा हो जाता है, इसका अगर घनमूल, ये घन इतना हुआ तो इसका घनमूल 6 हो जाता है, अगर घनमूल उल्टा हो जाता है, घनमूल अगर पूछेगा तो 216 का घनमूल ये पावर को छोड़ के नीचे वाला हो जाता है, तो वही 216 का घनमूल 6 होता है, तो 216 का 6 लिख दिए, आई 6 अंक के बाद है तो 6 में 3 से भागा देंगे, 9 रहता था फिर 3 से, 12 रहता था 3 से, तो ये 2 बार में आया तो 2 अंक के बाद यहाँ बैठा देंगे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, ए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। किसी भिन्न के और उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है, तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा। ये सवाल बहुत इजी है लेकिन लैंग्वेज में दे दिया है तो आपको टफ लगता होगा, जैसे कि कोई भिन्न हमको नहीं पता, तो यह भिन्न हम मान लिए, ये भिन्न माने क्या कि ए है, लेट, लेट मतलब माने कि भिन्न ए है, कोई दिक्कत, यह माना, लेट मतलब दिख रहा है वो, ध्यान दीजिएगा, ये जो भिन्न हम माने हैं, ये फ्रैक्शन मान लिए, फ्रैक्शन क्या माने ए, लेट मान लिए, तो अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ए का उल्टा, ध्यान दीजिएगा ये सब बात आप समझिए, ए का उल्टा कोई कहेगा, जैसे कोई आदमी कहेगा कि 2 का उल्टा लिखिए, ए 2 का उल्टा लिखिए तो आप जानिएगा तो फटाक 1/2 लिखिएगा, 3 का उल्टा लिखिए तब फटाक 1/3 लिख दीजिएगा, 4/3 का उल्टा लिखिए तो उल्टा उल्टा, ध्यान दीजिएगा ये उल्टा लिखवा रहे हैं, उल्टा, यहाँ पर उल्टा, उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे, तो यहाँ पर 1 कहाँ से आ रहा है, कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, यहाँ 1 रहता है, तो इसका उल्टा कर दिए तो 2 ऊपर था तो 2 नीचे, 1 नीचे था तो 1 ऊपर, यहाँ इसका उल्टा किए तो 1 नीचे था 1 ऊपर, 3 ऊपर था तो 3 नीचे। अब उसी तरह से जैसे मान ली ABCD कोई भी संख्या, ए का उल्टा आपसे पूछेगा, ए का उल्टा, उल्टा मतलब उसी को व्युत्क्रम कहा जाता है, व्युत,
क्रम, बात बराबर है, उल्टा को ही कहा जाता है। तो इसका उल्टा तो 1/a हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो छुपा हुआ एक रहता है, तो एक ऊपर चले जाएगा, एक ऊपर चल गया, ए नीचे आ गया, उल्टा हो गया। तो ये बात आप समझ गए हैं। तो व्युत्क्रम बोला है, तो व्युत्क्रम बोला है, तो अब समझा देते हैं। तो ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ए का इसका व्युत्क्रम है, अपना समझ लीजिएगा, है ना। व्युत्क्रम ये हो जाएगा 1/a हो जाएगा। बात को समझ रहा है। तो कह रहा है कि देखिएगा भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर, भिन्न मतलब ए माने हैं, तो ए और उसका व्युत्क्रम का अंतर, अंतर मतलब माइनस, कितना दे रहा है, अंतर मतलब माइनस आपको दे रहा है 9/11। तो आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों जो देखिएगा वही सवाल में पूछ रहा है कि इसके व्युत्क्रम के दोनों, मतलब इसके, मतलब यही इसके, मतलब इसके जो है, तो इसके और व्युत्क्रम वाला, तो देखिएगा इसके, देखिएगा तो इसके लिख दिए और व्युत्क्रम का लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा ऊपर लिख देते हैं, इसके और व्युत्क्रम मतलब 1/a। तो इसके और व्युत्क्रम दोनों के, तो दोनों के ध्यान दीजिएगा, दोनों के घनों का अंतर, घन मतलब इसका पावर 3, यहाँ भी पावर इसका 3 है, इसके घनों का अंतर क्या होगा। तो कोई एक के पावर कतनो दे दीजिएगा एक ही रहता है, इसीलिए ये घन जब करेंगे तो एक पर एक ही रहेगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर भी 3 है और इस पर भी 3, तो एक पर 3 देंगे तो एक ही रह जाएगा, लेकिन ए पर एक पर बदलाव नहीं करेगा, लेकिन ए पर तो प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए इसको यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसा अलजेब्रा जो जानते होंगे, ऐसा सवाल आपको बार बार हम पढ़ाते हैं अलजेब्रा में। अब देखिएगा जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो एगो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए माइनस वाला दे देते हैं, क्योंकि माइनस वाला a - 1/a हो, इसके बराबर में अगर m रहता है या पूछता है, ध्यान दीजिएगा, AQ -1/q, तो इसके, तो ये वाला इसका आंसर क्या होता है, जितना यहाँ रहता है ना उसका, ध्यान दीजिएगा, जितना यहाँ रहता है उसका, जितना यहाँ रहता है उसका, तो क्यूब, जैसे कि यहाँ पर हम ऐसे ही लिख दिए हैं कि m लिख दिए हैं, तो m क्यू प्लस, अगर माइनस में ये सब सवाल रहता है तो यहाँ प्लस हो जाता है 3m। तो ये आपको याद होगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। अगर यही अगर प्लस में रहता, ध्यान दीजिएगा क्या है प्लस में, तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, समझ रहे हैं ना, बात को समझिए। तो सवाल आपका यही है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि ए है तो a 1/a, एम के जगह पर क्या दिया है, ये वाला दिया है, तो इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो ये एम के जगह पर क्या दिया है, एम के जगह पर आपको ये वाला दिया है कि नहीं। तो यहाँ क्या होगा MQ और उसके बाद वहाँ प्लस 3m, अब m के वैल्यू क्या दिया है 9/11, तो 9/11 m का वैल्यू सिर्फ है, आई क्यूब है तो क्यूब, आई प्लस 3, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, m का वैल्यू क्या है तो 9 ये वाला m का वैल्यू दिया है, तो 9/11 हो जाएगा। तो 11, 9 का क्यूब 729 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। अब 729 में 1300, उसके बाद ये प्लस में नतिया ये 27 है, हालांकि सोल्यूशन नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब 729 और 1331 आई प्लस में है, तो इससे भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन में देखिएगा, पूरा नहीं बनाइएगा। तो ऐसा है तो पहला नंबर तो ये तो प्लस में है, तो 2 को दे दिया है माइनस में, इसमें दिमाग लगाना है, तो फिर इसको कैलकुलेशन करते रह जाइएगा, फिर आगे बढ़ते जाइएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर आपको 2 गो माइनस में, ऑप्शन ए और ऑप्शन दूसरा माइनस में, तब माइनस वाला कभी होगा नहीं। ये तीसरा ऑप्शन प्लस में है, लेकिन सिर्फ 729 और 1331 है, लेकिन इसका आंसर आएगा 729/1331 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो थोड़ा सा ज्यादा इसमें कौन है, तो देखिएगा 3996, हालांकि इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो 3996 और 1331
1331 आ जाएगा। बात को समझ गए? 1331 इसका आ जाएगा। बात को समझे? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। कैसे? इसको देखिएगा, हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। इसको यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये दोनों का एलसीएम तो 1300, इसका एलसीएम लेंगे तो कट रहा है तो 1331 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी को इधर से हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो 1300 यहाँ पर 31 हो जाएगा। 1331 से भागा दीजिएगा तो एक बार में, तो एक बार से गुना कीजिएगा तो नहीं। अब देखिएगा, इससे भागा दीजिएगा तो 121 बार में कटेगा। तो 121 बार में, देखिए 11 से भागा दीजिएगा तो 121 बार में, क्योंकि इसमें 3 गो 11 है तो एगो 11 कट गया तो 2 गो, तो 121 में वहाँ 27 से गुना हो जाएगा। वहाँ 27 है, 121 बार में कटा तो ऊपर वाला में गुना होता है तो 27 से गुना हो जाएगा। तो 27 से, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 27 से कम 27 हो जाएगा। और 27 दूना 54 और 2 56 और 27 और 5 33 हो जाएगा। ठीक है, 27 से कम 27, 27 दूना 54 और 2 56 और उसके बाद 27 और 5 32 ना होगा। 27 और 5 32 हो जाएगा। तो यहाँ 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 और 7 16 के 6 हो जाएगा। 6 और 2 8 1 9 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 6 2 8 1 9, और उसके बाद ये वाला 7 और 2 9 हो जाएगा। 3 के जैसे तो 39 96 ये वाला बट्टा वाला, तो 39 96 बट्टा वाला आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, ये तो मेथड से ये हो गया। ये हो गया ट्रिक से, इस मेथड से। ये वाला याद रहेगा तब अगर माइनस में पूछता है। याद रखने का टेक्निक है। दोनों में माइनस लगल है तो माइनस में पूछा है तो यहाँ प्लस होता है। अगर यहाँ दोनों में प्लस रहता है तो प्लस वाला पूछेगा तो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता है। समझ रहे हैं ना? अगर यहाँ पर अगर प्लस रहता है, यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता? माइनस हो जाता। समझ रहे हैं बात को? तो इस फार्मूला से ये हम बनाए। ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला पर आपको याद रहना चाहिए। यही इसका ट्रिक है। हालांकि इसका मेथड भी हम बता देते हैं कैसे क्या आता है। चलिएगा, एक बार इसको मेथड भी बता देते हैं। ध्यान दीजिए, क्या जब इसका वैल्यू पूछा है तो आपको एक बात याद आना चाहिए। जैसे क्या क्या करना है, मेथड चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मेथड क्या करना है कि क्यूब जब लगा है तो हम हर हाल में जानेंगे कि दोनों तरफ क्यूब होगा। तब आप मैथ में जानते हैं कि दोनों तरफ एक ही काम कर सकते हैं। तो स्क्वायर क्यूबिंग बोथ साइड, आप लिख दीजिए क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग, यहां देखिएगा, क्यूबिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड लिख दिए क्यूबिंग। कोई दिक्कत? अब यहां देखिएगा, अब यहाँ पर जान लीजिए, इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जानिए। जैसे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। माइनस वाला में माइनस से शब्द होता है। अगर प्लस वाला रहता तो ए प्लस बी का होल क्यूब अगर निकालना होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी। तो हमको तो माइनस वाला है, हमको तो माइनस वाला और छोटा करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, क्या अब माइनस वाला हमको है, दिख रहा है, वो बहुत छोटा कर दिए। तो देखिएगा, ऐसे ही पहले बड़ा था। तो यहाँ देखिएगा, ये वाला पर हमको सेट होगा। तो हम जान गए कि ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर हमको क्या है। तो ए की जगह पर ए है, बी की जगह पर ये वाला है, तो इस पर सेट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो ए क्यू हो जाएगा। और उसके बाद माइनस में ए बी 1 ए का क्यू होगा तो यहाँ बी क्यू हो जाएगा। माइनस में 3ab, तो 3 ए और बी क्या है? तो 1/a है। और उसके बाद ये ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब क्या? a माइनस बी मतलब क्या? ये वाला देखिएगा, ये वाला a और माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा? a माइनस बी मतलब यहाँ पर देखिएगा, a माइनस बी मतलब ये वाला, a माइनस बी मतलब a माइनस a/a। अब इधर करेंगे तो 9 का क्यूब का करेंगे तो 729 बट्टा में 1331 करेंगे। अब ये से ये कट जाएगा। तो आपको हम इसी का वैल्यू निकालना है। तो अब हमको सोचना है, अब देखिएगा, अभी ना हम क्यूब कर दिए। अगर नहीं क्यूब किए रहते तो सवाल इसका क्या था? सवाल इसका यही था, 1a माइनस 1/a बराबर में दिया था चुपचाप 9/11। तो मतलब यहाँ आपको समझ में एक और आया दिमाग में कि इसका वैल्यू जहाँ अगर ऐसा दिखेगा तो इसके जगह पर 9/11, तो यहाँ ये दिख रहा है तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं?
9/11 लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा ये बच गया क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, AQ माइनस 1 बाई इतना, और ये देखिएगा 729 उस पार है तो 729/1331 हो जाएगा। अब देखिएगा 9/11 ही बच गया, तो यहाँ ही माइनस में है तो इसको गुना करेंगे। पहले एक और स्टेप लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या। अब ये वाला हो जाएगा, ये देखिएगा ये वाला ब्रैकेट में यहाँ देखिएगा इसका वैल्यू क्या हो गया, इतना हो गया। बात को समझ रहे हैं ना। अरे यहाँ जैसे ही हम बोले थे कि ऐसे ऐसा का जैसे भेटाएगा तो 9/11 लिखाएंगे, तो ऐसा का यहाँ भेटा गया ना, तो 9/11 लिखा जाएगा। अब ये वाला देखिएगा ये से ये कट गया, कुछ रह जाए 3 से गुना हो जाएगा तो माइनस के माइनस ये वाला नतिया यहाँ 27 हो जाएगा, अब बट्टा में 11 जैसे के तैसे, उधर 729/1331। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, AQ माइनस 1/AQ। अब यहाँ देखिएगा 729 और 1331। अब यहाँ देखिएगा ये वाला देखिएगा ABCD को एक तरफ रखते हैं तो ABCD में है, अब ये वाला अंक है तो बराबर के इस पर है, उस पर जाएगा तो प्लस में, तो उस पर प्लस में जाएगा तो 27/11 आ जाएगा। तो वही चीज हुआ को यहाँ भागा, यहाँ देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो देखिए ऑप्शन से तो आपको पता चल जाएगा कि ये 729/1331, पहला नंबर तो प्लस में है तो दूगो ऑप्शन होगा नहीं। ये तीसरी का ऑप्शन कह रहा है कि हम सिर्फ इतना ही है, लेकिन इससे भी थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा वाला होगा तो चौथा ऑप्शन 3996/1331 ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए आज की सेवा इतना ही रखिए, है ना, है ना। आपको डायरेक्ट उस जो पहला मेथड से बनाए हैं, है ना, ये सेकेंड मेथड है, इस सेकेंड मेथड है। अब पहला मेथड से आपको बनाना रहेगा तो ठीक रहेगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? अगर डाउट होगा तो कमेंट में आप कमेंट करके बताना है कि सर दिक्कत हो गया। एकदम धीरे धीरे पढ़ाए हैं, बहुत इजी वे में बताए हैं। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।